अगर आप 2026 में यूरोप के लिए पाकिस्तान से एक गारंटेड एग्जिट चाहते हैं, जहां पे आपको ये गारंटी हो कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होने वाला, तो आपके लिए आज हिडन जेम पे बात करूंगी, वो है बेल्जियम। बेल्जियम में हाईएस्ट रैंक्ड एजुकेशनल डेस्टिनेशंस हैं। बेल्जियम एक सेफेस्ट कंट्री है। वहां पर आपने ब्लॉक अमाउंट जमा करानी होती है, जो इस बात की तकरीबन गारंटी देती है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होने वाला है। हमारे बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को करेक्ट वीज़ा प्रोसेस का नहीं पता है, ना ही उन्हें रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स का पता है बेल्जियम के लिए, और ना ही उन्हें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का पता है कि कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपकी सेल्फ फाइनेंस्ड स्टडीज की सिक्योरिटी वहाँ की यूनिवर्सिटीज और एम्बेसी को दे सकें। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेल्जियम का स्टडी वीजा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन आपको बताऊंगी क्या चाहिए, आपसे फी के बारे में बातचीत करूंगी, फंड्स कौन कौन से यूज होने हैं, इंटरव्यू कहाँ कहाँ होना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, वीजा डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वीजा का पूरा प्रोसेस क्या है, और रिजेक्शन को अवॉइड करने की टिप्स क्या है। अगर आप अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट ही सिक्योर्ड चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही मिनिमम हो, तो बेल्जियम को कंसीडर कीजिए और टॉप 7 कंसल्टेंट्स के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए, हमसे अपने केस करवाइए बेल्जियम के लिए। हमने सितंबर 2026 के लिए एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट कर दी हैं और दिसंबर से जो है वो एडमिशंस बेल्जियम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर रही हैं। बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम जो है वो दुनिया की बेहतरीन यानी बेस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर KU ल्यूवन है, VUB है, घेंट यूनिवर्सिटी है, UC लुएन यूनिवर्सिटी है, KDG है, यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प बहुत ही वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी है बेल्जियम की, वाइब्स यूनिवर्सिटी है जिसमें सिर्फ बैचलर्स ऑफर किया जाता है। स्टूडेंट्स अब ऑप्शंस ढूंढते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बाद UK के बाद कौन सी बेस्ट ऑप्शन है जहां हम जा सकें, तो बेल्जियम एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। आपको एग्जिट चाहिए तो आप बेल्जियम को जरूर कंसीडर कीजिए। बेल्जियम में जो ट्यूशन फी है वो बहुत सी फ्रांस की यूनिवर्सिटी से, बहुत सी जर्मनी की यूनिवर्सिटी से और बहुत सी नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी से, इवन ऑस्ट्रेलिया UK की यूनिवर्सिटी से कम फी में आपको जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है। लिविंग कॉस्ट यहाँ पर मैनेजेबल है, आपको जॉब्स इजीली मिल जाती हैं। 700 से लेकर 1000 यूरोस तक आपको पर मंथ अपना एक्सपेंडिचर के लिए अमाउंट चाहिए होती है, और 100+ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स वहां पर अवेलेबल हैं। ग्रेजुएशन के बाद बेल्जियम में आपको ओरिएंटेशन ईयर भी मिलता है, जिसको PSW बोलते हैं, जिसमें आपके पास खुल्लम खुला चांस होता है कि आप किसी भी कंट्री में मूव करें या विद इन बेल्जियम ही आप कोई ना कोई अच्छी जॉब अपनी जो है वो तलाश करें और उसके ऊपर आप सेटलमेंट के ऑप्शंस को अचीव करें। बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए आपको जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए, आपने मैट्रिक पढ़ा हुआ है, आपने FSC पढ़ी हुई है, O लेवल किया हुआ है, A लेवल्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप बेल्जियम में तालीम के लिए जा सकते हैं। मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए होगा, यूरोपास CV आपको चाहिए होगी, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपके लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट से मिले हुए हों आपको। कोई एक आधी यूनिवर्सिटी जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट करती है, ज्यादातर वहां पर IELTS और TOEFL चलता है। अगर आपका गैप है तो आपने वर्क एक्सपीरियंस लाजमी प्रोवाइड करना है, उसके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और एडमिशन जो है वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर से अप्रैल तक एडमिशन ओपन रहेंगे, उसके फौरन बाद आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक दफा यूनिवर्सिटी आपको आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद आपसे एप्लीकेशन फी लेती है, फिर आपका इंटरव्यू लेती है और फिर उसके बाद आपको ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर में 2-3 ऑप्शन हो सकती हैं, आपको पार्शियल ट्यूशन फी पे करने के लिए वो बोलेंगे, इंस्टॉलमेंट्स करेंगे या पूरे 1 साल की फीस लेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो विदाउट फी भी आपको बेल्जियम में इन्वाइट करती हैं और जब आप वहां पहुंच जाते हो तब आप अपनी पहली इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। वीजा एप्लीकेशन के लिए आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर है किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो आपकी पहली सीढ़ी है। आपके पास स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए किसी भी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। कंप्लीट वीजा डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको कौन कौन से चाहिए जब आप बेल्जियम के लिए जा रहे हो। इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको अपना वैलिड पासपोर्ट चाहिए, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट आप यहाँ किसी भी सरकारी अस्पताल से नहीं बनवा सकते हैं। बेल्जियम की एम्बेसी ने कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड किए हुए हैं अपनी एम्बेसी पे, आपने वहां से डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन उठानी है और उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कराना है। उसके बाद आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपोस्टाइल कराने हैं मोफा से। देन है जी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपको पिछली तमाम अपनी डिग्री जो हैं वो चाहिए, वो अपोस्टाइल होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट्स भी उनके, अगर आपकी डिग्री के ऊपर मार्क्स मेंशन नहीं है तो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स भी अपोस्टाइल होने चाहिए। आपका IELTS या PT तो बस एक ही यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट करती है, आपके पास जो आपका IELTS है वो भी आपका एम्बेसी में जाएगा और जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला था वो भी आपका एम्बेसी में साथ जाएगा। फिर है जी अकोमोडेशन प्रूफ, आपको यूनिवर्सिटी देगी,
यूनिवर्सिटी अगर आपको अकोमोडेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो आपको कोई ना कोई लिंक्स दे देगी अपने सराउंडिंग्स में कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से कोई ना कोई अपनी अकोमोडेशन बुक करा सकते हैं, पेड अकोमोडेशन। तो अपने अकोमोडेशन सर्टिफिकेट लाजमी एम्बेसी में लेकर जाना है। उसके बाद आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी आपने 1 ईयर की अपनी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी लाजमी एम्बेसी में लेकर जानी है। फाइनेंशियल प्रूफ्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल प्रूफ्स 2 तरह के हो सकते हैं, या तो आपको वहां पर ब्लॉक अमाउंट शो करवानी है, या अगर आपका कोई फर्स्ट ब्लड ग्रुप रिलेटिव वहां पर मौजूद है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। उनकी अपनी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, उनकी टैक्स पेमेंट के रिकॉर्ड्स लगेंगे और उनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लगेगा। और दूसरा जो ब्लॉक अमाउंट आपने जमा कराना है वो तकरीबन 12 से 13,000 यूरोज आपने यूनिवर्सिटी आपका एक जो है वो अकाउंट ओपन करेगी और उसी में यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी, यानी उसका वाउचर। तो वहां पर आपने यूनिवर्सिटी को वो अमाउंट भेजनी होती है, 12 से 13,000 यूरोज। जी, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रूफ है वही आपकी वीजा की गारंटी है बेसिकली। तो आपको जो हम रिकमेंड करते हैं वो यही करते हैं कि आप ब्लॉक अमाउंट जमा कराइए। अब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपने यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी पे कर दी है, आपने ब्लॉक अमाउंट भी पे कर दी है, तो आपका सबसे पहला करने वाला काम यह है कि आपने ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल करना है। तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। वीजा फॉर्म फिल करके आपने सबमिट करा देना है VFS में और उसके बाद आपको मिल जाएगी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने एम्बेसी में जाना है और वहां पर आपके बायोमेट्रिक्स भी होंगे और आपका एक रिटन इंटरव्यू भी होगा। यहाँ पर आपका ऑरल इंटरव्यू नहीं होता है, आपको रिटन क्वेश्चनर दिया जाता है, उसके ऊपर ही आपने तमाम तरह जवाब जो है वो लिखने होते हैं। अब आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी जो वीजा डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेकर जा रहे हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रांसलेटेड इनटू बेल्जियन लैंग्वेज या फिर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश हैं और साइंड हैं प्रॉपरली। जो आप SOP या कवर लेटर लिख रहे हो उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो क्या उसके साथ मैच भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब जो आपसे वहां पर इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें जो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल सवाल हैं 4-5 मैं आपको बता देती हूँ कि आप अब्रॉड स्टडीज के लिए क्यों जा रहे हो। ठीक है, जो आपने डिग्री चूज की है क्या वो आपके पाकिस्तान में ऑलरेडी ऑफर हो रही है? अगर हो रही है तो फिर आप बेल्जियम में ही उसको क्यों चूज कर रहे हो? स्पेसिफिकली आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं आपने उसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया है? कोई और यूनिवर्सिटी आपने कंसीडर क्यों नहीं की है? आपकी स्टडीज को फाइनेंस कौन करने वाला है? आपके पास जो अमाउंट है वो कहाँ से आई है? ग्रेजुएशन के बाद आपका क्या करने का प्लान है? आपको स्पॉन्सर कौन करेगा? आप जितनी देर वहां पर स्टूडेंट वीजा पर रहेंगे आपको कौन स्पॉन्सर करेगा? ये कुछ कंसर्न्स होते हैं जो एम्बेसी आपसे पूछती है और इनका आपने बड़ी सेंसिबली आंसर करना है। आपने वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना है। रिटन क्वेश्चनर उन्होंने आपको देना है, आपने बेहतरीन उसके जवाब देने हैं। आपने ऑनेस्ट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने जवाब देने हैं। और जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम होता है वो ज्यादा लंबा नहीं है, वो तकरीबन 2 से 4 वीक्स है और 2 से 4 हफ्तों में आपको आपके वीजा का डिसीजन मिल जाता है। और अगर उन्हें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, अगर उन्हें कोई अभाम होता है तो वो आपको ईमेल के थ्रू आपसे कोई ना कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे मांग लेते हैं। आपने ट्रिक है आपके लिए ये कि आपने अर्ली अप्लाई करना है सो दैट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रोसेस योर वीजा फाइल। अब हम कॉस्ट की ब्रेकडाउन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ट्यूशन फी देखनी है कितनी है, तो 4,000 से लेकर 10,000 12,000 यूरोस तक बेल्जियम में ट्यूशन फी होती है सालाना। अगर आपकी लिविंग कॉस्ट की हम बात करें वहां पर तो लिविंग कॉस्ट आपकी तकरीबन 700 से 1,000 यूरोस तक है, जिसमें रिहाइश आती है, आपका ट्रैवल आता है इन सिटी और आपकी फूड आती है, आपकी लॉन्ड्री वगैरह। ठीक है, और उसके अलावा आपने जब वीजा प्रोसेस कराना है तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन फी देनी है जो तकरीबन 200 से 250 यूरोस के दरमियान में होती है। डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। पार्ट टाइम जॉब्स वहां पर अवेलेबल हैं। जी हाँ, बेल्जियम में पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि वहां पर जॉब नहीं मिलती है। आपको 20 आवर्स वर्क के लिए अलाउ है। जब आपकी क्लासेस हैं, जब आपको ऑफ है क्लासेस से, आप वेकेशन पर हो तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो। आपको तकरीबन 14 यूरो जो है वो इजीली आपको वेजेस मिल जाते हैं। आप रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हैं, आप रिटेल स्टोर्स पे काम कर सकते हैं, आप बार्बर शॉप में काम कर सकते हैं, आप डिलीवरीज कर सकते हो, आप टैक्सी ड्राइवर बन सकते हो, आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंटशिप ढूंढ सकते हो, आप कोई ना कोई इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो अपने वर्क के रेलेवेंट। इंग्लिश बोली और समझी जाती है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है आप उस कंट्री की लैंग्वेज सीख लीजिए ताकि आपको तकरीबन 1 साल के बाद कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करने को ना मिले। आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाती हैं तो आपको PSW मिलता है। आप उसके दौरान चाहे उसी कंट्री में रहें, चाहे किसी और कंट्री में ट्रैवल करें और अपने लिए काम तलाश करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बेल्जियम में जो हाई डिमांड है वो कुछ स्किल्स हैं उनकी है, मैं आपको बता देती हूँ। IT में जो स्किल्स होती हैं जिन स्टूडेंट्स की, उनकी बहुत हाई डिमांड है हर सेक्टर में। इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड है, हेल्थ केयर की बहुत डिमांड है, बिजनेस एंड फाइनेंस जिन्होंने पढ़ा होता है उसके लिए बड़ी सेटलमेंट इजीली हो जाती है बच्चों की। रिसर्च की बहुत डिमांड है बेल्जियम में। अगर हम देखें तो रिजेक्शंस जो हैं वो बेल्जियम की एम्बेसी से रिजेक्शंस बहुत कम होती हैं, और अगर होती हैं तो किस बेस पे होती हैं? अगर आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स जो हैं वो वीक हैं, अगर आपने अमाउंट कम दी है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं दी, अगर आप स्टेटमेंट किसी और की शो करवा रहे हो, आपका जो है वो रेलिवेंट है, दूर का रिश्तेदार है, अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है, फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव नहीं है, तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कोशिश करें आपके अम्मी अबू बहन या भाई जो है रियल ब्रदर रियल सिस्टर, अगर वो वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं और वो अपने टैक्स रिटर्न्स और स्पॉन्सरशिप एफिडेविट दे सकते हैं तो वो जरूर दें। अगर उससे हट के कोई चाचा ताया मामा या इस तरह के सेकंड जो या उससे भी दूर के जो रिश्तेदार होते हैं, अगर वो आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उससे अवॉइड कीजिए, उससे आपका प्रोफाइल वीक होता है। अगर आपने अकोमोडेशन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है, ऑब्वियसली आपके डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है, तो भी आप रिजेक्शन की तरफ जा सकते हो। अगर आपने SOP बहुत वीक लिखा हुआ है, कन्विंसिंग नहीं है, तो भी आप जो है वो रिजेक्शन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट ही नहीं करवाए, वो उर्दू में है या किसी और जुबान में है, तो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं।
चाहिए। टिप्स यही हैं कि आप दिसंबर से मार्च के बीचों बीच अप्लाई करवाइए, उससे लेट मत हो। जितनी जल्दी आप अप्लाई कराएंगे, ऑब्वियसली आपको 2 महीने कम से कम ऑफर लेटर का भी वेट करना है, तो आप जितनी जल्दी हो सकता है एडमिशन अप्लाई करवाएं। आपकी एसओपी बहुत जबरदस्त लिखी हुई हो, आपका जो मोटिवेशन लेटर है, आप कुछ भी इसको बोलते हैं, वो आपने बेहतरीन स्टेटमेंट लिखी हुई हो, ताकि कन्विंसिंग हो, ताकि जो है वो आपका जो स्टाफ उसको पढ़ रहा है वो आपके राइटअप से ही कन्विंस हो जाए कि आपका जो है वो मिशन क्या है। और स्पॉन्सरशिप एफिडेविट या बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आप जो है वो ब्लॉक अमाउंट को प्रेफर करें। अपने डॉक्यूमेंट्स को नीट एंड क्लीन और कंप्लीट रखिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखिए। अगर आपकी फाइल स्ट्रांग है और वेल प्रिपेयर्ड है तो बेल्जियम की बहुत हाई वीजा रेशो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज और रिक्वायर्ड कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स और स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।